गुजर चले गए, जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो भी चले गए। तो दारू पीने वाले में आज गद्दी से कहता हूं, मान लेना तापमान इतना अधिक होता जा रहा है, अगर दारू पीते रहोगे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, आपका शरीर का खोखला हो जाएगा, ये तापमान की जरा सी तपन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब दूध मठा पियो और दारू को छोड़ दो अगर जीवन चाहते। और माताओं, आज से एक निवेदन है मेरा ये निवेदन है, आपका पति अगर दारू पीता है तो उससे प्रेम से कहिए, उससे कभी गाली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसका कर्म वो कर रहा है। अगर आप गाली देंगी तो आप परमात्मा के नजर में अपने कर्मों को गिरा रही हैं। आप सुलक्षणी बनो, कुलच्छणी नहीं। कुलच्छणी कौन होती जानते हो? गंदे गीत गाने वाली ये कुलच्छणी नारियां होती हैं। पति को गाली देने वाली ये कुलच्छणी नारियां होती हैं। आवारा घूमने वाली ये कुलच्छणी नारियां होती हैं। बिना पिया की आज्ञा से इधर उधर चली जाओ, वो कुलच्छणी नारियां होती हैं। इसलिए कुलच्छणी ना बनो, सुलक्षणी बनो। सुलक्षणी ऐसी बनो, अपना ये विधुना कहीं दूर नहीं। आज के 2 साल पहले विधुना के पास एक गांव है, वहाँ हमारी रिश्तेदारियां हैं। वहाँ एक लड़की की शादी होके आई, इधर चक्करनगर साइड से शादी होकर के आई। दूल्हा दुल्हन दोनों आ रहे थे, घर भी नहीं दुल्हन पहुंच पाई, मार्ग में एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा वहीं खत्म हो गया। उसके घर वालों को पता लगा हमारी बेटी जा रही थी, मार्ग में खत्म हो गया दूल्हा। वो भाग करके आ गए, लड़का वालों से बोले ऐसा करो, हमारी बेटी तुम्हारे घर अब नहीं जाएगी, इसका पति खत्म हो गया, अब तुम धन ले जाओ, तुम्हारी शादी में खर्चा हुआ, अब बेटी को हम लेके जा रहे हैं। बेटी गाड़ी से उतर के रोड पर खड़ी हो गई, बोली पिताजी जितने भाइयों को लेकर के आए हो इनको लेकर के वापस घर चले जाओ, मेरे जीवन में इतना ही साथ था पति का, मैं अगर जाऊंगी तो उसी घर जाऊंगी, मैं दूसरे घर कभी कदम नहीं रखूंगी। अब मैं अपना जीवन बमूले के साथ व्यतीत करूंगी, बमूल के साथ। ये बमूल वृक्ष को बताया उसने, जो ये धर्म है। माताओं, पति आपका कैसा भी हो, अपने मुंह से न तो गाली देना न बुरा शब्द कहना कभी भी, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, उनका तो कर्म है, सोने करने दो, अपना कर्म सुधारो। क्यों? तुम्हारा जीवन कहीं और जाएगा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में जो हंस आत्माएं रहती हैं, वहां हम आपसे थोड़ी सी गलती बनी तभी तो मृत्यलोक में भेजा, और ये कहा अब तुम मृत्यलोक में भेजेंगे, अब तुम्हारे लिए यही पति मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी कमी कर दी, लेकिन अब तुम्हें वो वैसा पति दे रहा हूं, वहां कोई कमी मत कर देना, जो 21 ब्रह्मांड से हमें तुम्हें वहां न भेजने पड़े। तो अपना जीवन अब यही सुधारो, उस पति के चक्कर में अपना दूसरा जीवन भी मत बिगाड़ो। पति कैसा भी हो कभी गाली मत देना, केवल अपना सुधार करना, अब की बार तुम्हें यहाँ नहीं आना है। और अगर पति के चक्कर में अपना भी जीवन बिगाड़ लिया तो फिर पता नहीं कहां इससे भी भयंकर धारा में जाना पड़े। माताओं, पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो, जैसा वैसा ठीक। इसलिए पति को कभी गाली नहीं दो, धर्म पर चलो। और एक दृष्टांत याद आएगा, बता दूं। भरत जी थे, भरत जी के नाना थे विश्वत मुनि, तो उनको देवी की कृपा से पशु पक्षी जीव जंतु की भाषा आती थी। जब भाषा आती थी तो वो किसी को बताते नहीं थे। ये वरदान लगा था देवी का कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो एक दिन राजा अपने भोजन कर रहे थे, पत्नी भी साथ में करने लगी, एक चावल का कल जमीन में गिर पड़ा, तो चींटियां आ रही थी, चींटियों की लाइन। तो एक चींटी बोली, देखो राजा और रानी भोजन कर रहे हैं, बताओ रानी के हाथ से चावल
बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो वहीं आ जाइए दृष्टांत की ओर। तो चींटियों की लेन बोली। बताओ, रानी राजा के साथ भोजन कर रही थी, एक कर जमीन में गिर पड़ा, एक राजा की थाली में गिर पड़ा। जूठी कर थाली होगी, भोजन जूठे कर दिए। तो चींटी अपने आप में बात करते हुए जा रही थी, तो राजा हंसने लगे। राजा हंसने लगे तो रानी बोली, एक बात बताओ स्वामी, मैंने कुछ कहा नहीं, आप हंसे क्यों? बोले हंसी आ गई। नहीं बताओ हंसे क्यों? हट कर गई। तो बोली, गोरी वो चींटियां जा रही थी, कुछ कह रही थी, उनकी बात ऐसी आ गई। वो क्या कह रही थी ये नहीं बताएंगे, अगर हम ये बता देंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। ये देवी का वरदान भी है। अब पत्नी बोली, कल पत्थर के हो चाहे अबेहाल हो जाओ, हमें जा बताओ। चींटी ने कही तो कही का। बोले नहीं। बोली कल हो तो अबेहाल पत्थर के हो जाओ, तो चींटी ने कही तो कही का। अब बेहट कर गई तो राजहट बाल अत्रिया हट। तो अब राजा बोले ऐसा करो, अब तुम हट कर गए तो तुम्हें यहाँ नहीं बताएंगे, चलो गंगा के घाट में बताएंगे। वहां पत्थर के हो जाएंगे, कोई संत साधु की चरज मिल गई, उद्धार तो हो जाएगा। चल दिए, एक घोड़े पे सवार होकर दोनों राजा रानी मार्ग में गए तो एक नदी के किनारे भेड़िया चर रही थी। बकरी भेड़िया चरा रहा था। उन बकरियों की टोली में से एक बकरी बोली। तब तक राजा का घोड़ा निकल रहा था, वहाँ एक वृक्ष था तो वहीं खड़ा कर दिया, विश्राम करने लगे। बकरी बकरा से बोली अपने भाषा में कि जे नदी में पुष्प जारो जी हमें लाओ, हम खाऊंगी। और नदी पे वो बकरियां चल रही थी। बकरा बोला नहीं, हमें तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। बकरिया बोली कल डूबो सो बिहार डूब जाओ, जो हमें फूल ला के दो। बकरा कहने को अच्छा हम डूब जाएं और तुम्हें फूल लाए। बकरा ने मराई चालू कर दी अपनी डुम्मी की। इतनो मारो बकरी को, इतनो मारो, बकरिया बेहोश हो गई। अब बकरा बोलो कि राजा विस्पत मुनि नहीं है जो रानी के कहने पे गंगा जी की घाट पे पत्थर हो जाए रहे। जो राजा ने सुनी कि राजा को तो जीव जंतु पशुओं की भाषा आती थी, राजा को ज्ञान आया, आहा हमसे तो होशियार ये जानवर पशु है। सोई जान राजा साहब ने हुई समझान सिंह तोड़े जंगल से ही और प्रहार करम चालू कर दिया। रानी बोली स्वामी अब कही तो कही, अब कभू ने कहे कि चींटी ने क्या कही। तो कहने का मतलब अगर बकरा से बकरिया से शिक्षा ना मिलती तो गंगा जी की घाट पे पत्थर हो जाए। इसलिए माताओं, अगर आपका पति कोई विशेष बात ना बताए तो कभी मत पूछो, क्योंकि विशेष बात ऐसी होती है जो पत्नी को भी नहीं बताता है। हो सकता है कि मैं तो कष्ट में हूँ, पत्नी को कष्ट क्यों दूं। इसलिए माताओं हट न किया करें, पति की बस पूजा करें। एक भगवान का कीर्तन, इसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर आ रही है। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे।